वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, मेजर और माइनर दोनों के लिए यही क्वेश्चन पेपर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है आपका एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इसके बारे में पढ़ना है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। इसका मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर था और आपका अधिकतम जो अंक है वो 75 नंबर का, नहीं पूर्णांक आपका 75 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस पर मतलब एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। सेक्शन ए से देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए आपसे। कह रहा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार से 30 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आपके मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आया, आप क्वेश्चन पेपर या अपना मिला लीजिएगा और मॉडल पेपर मिला लीजिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से जो अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह वीडियो, तो आप लोग जरूर शेयर करें सभी दोस्तों के अपने पास। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे बन सकता है वेदांग, यानी वेदांग किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा मैंने कर दिया है। अगला प्रश्न था इंडस वैली सिंधु नदी के बारे में आपको यहाँ पर बताना था, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखेंगे उपनिषद क्या है, उपनिषदों के बारे में भी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी के बारे में आपको बताना था, इस पर भी चर्चा मैंने करी है। इसके अलावा निगेना, निगेना के बारे में आपको बताना था, इस पर मैंने चर्चा नहीं करी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अविलम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई कि मरदूक, ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी करनी 50 शब्दों में लिखना है। इसके अलावा आपको नदी सूक्त के बारे में बताना है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जो है हैंगिंग गार्डन, झूलता बगीचा, झूलते बगीचे के बारे में मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया अवेस्ता, अवेस्ता पर भी मैंने टिप्पणी करी। तो एक प्रकार से ये सारे प्रश्न पूछे गए थे लगभग अधिकतर, और कुछ प्रश्न नहीं थे जिनके बारे में चर्चा आने वाले समय में की जाएगी अगले मॉडल पेपर में। ठीक है, प्रश्न आपका सेक्शन बी से जो पूछे गए थे राम मनोहर लोहिया पेपर में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, सुल्तानपुर रोड पे आपकी स्थित है और उससे अटैच बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है, सेक्शन बी की बात की यानी खंड बा की, तो अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 150 वर्ड्स, यानी कि आपसे करा 150 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। केवल 4 प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, 6-6 नंबर के हैं, 4-4 क्वेश्चंस करने हैं। आइए देखते हैं 150 शब्दों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आपसे करने के लिए। प्रश्न पूछा गया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जो है सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7 नदियों की भूमि पर टिप्पणी आपसे, यानी सप्त सिंधु प्रदेश, इस पर मैंने आपको ये प्रश्न रखा था अपने मॉडल पेपर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया डिस्कस द मेन सिटीज एंड रिवर्स ऑफ द रामायण एज, यानी कि रामायण कालीन प्रमुख नगरों और नदियों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल की भौगोलिक दशा का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह भी आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे कि डिस्कस द रिलीजियस एंड फिलोसॉफी ऑफ सुमेरियंस, यानी सुमेरियन धर्म एवं दर्शन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 6ठा नंबर देखेंगे, डिस्कस द सोशल लाइफ ऑफ बेबीलोनिया, यानी कि बेबीलोनिया के सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए। इस पर भी मैंने चर्चा करी है। आप देखेंगे अधिकतर चीज़ों पर मैंने चर्चा कर दी। मॉडल पेपर आप उठा करके देखेंगे, महासंग्राम वीडियो देखिएगा 2022 वाला, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में उन वीडियो को मैंने पहले से कलेक्शन कर दिया था ताकि आप आसानी से देख पाएँ। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इखनाटन, यानी कि इखनाटन के धार्मिक विचारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था राइट शॉर्ट नोट ऑन सौंग सिविलाइजेशन, यानी कि सौंग सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे, इनमें से केवल आपको 4 प्रश्न ही करने थे। ठीक है, ये बात दर्शानी 7 क्वेश्चन में से 4 प्रश्न करने थे, 3 प्रश्न जो आपको कठिन लगे उनको छोड़ सकते थे आप। ठीक है, सेक्शन सी की बात की यानी खंड सा की बात की है। खंड सा में जो प्रश्न पूछा था उसको लेकर के जो निर्देश दिया गया है वो दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस,
गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 450 वर्ड्स, यानी आपसे कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में देना है, यानी 450 शब्दों में आपको देना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर 2 ही प्रश्न करने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि डिस्कस द इंटरेक्शन, मतलब कि इंटर कनेक्शन ऑफ वैदिक एंड इंडस सिविलाइजेशन, यानी वैदिक और सिंधु सभ्यता का आंतरिक संबंध बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपसे अगला है कि हु वाज कन्फ्यूशियस, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना, यानी कह रहा है कि कन्फ्यूशियस कौन था, चीन में बौद्ध धर्म के विकास का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी मैंने प्रश्न रखा था, चर्चा करी, आप लोगों ने देखा होगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, ये प्रश्न मैंने नहीं बताया आपको, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न मैंने विस्तार से आपको समझाया, वैदिक और सिंधु सभ्यता का आंतरिक संबंध भी बताया था। सारे प्रश्न ये दीर्घोत्तरी वाले आपके लगभग हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही हैं। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड अर्ली सिविलाइजेशन मतलब कि फोरशिप द रिवर वैलीज, यानी प्राचीन सभ्यताएं नदी घाटियों में क्यों विकसित हुई, इसका कारण बताएं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, तो आप आसानी से सारे प्रश्नों को कर पाए होंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चले फिर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके। और भी जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर अभी, मतलब कि जितने अभी आपके प्रश्न पत्र नहीं हुए हैं, तो आप लोग चिंता ना करें। और सारे के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हमारे द्वारा बताए गए मतलब जो मॉडल पेपर हैं, उनसे बहुत प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोज़ को देख डालिए, और एक भी प्रश्न उसके बाद आपका छूटने वाला नहीं है, ये मैं खुले मंच पर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत सारी, यानी जो सब्जेक्ट आपके भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उनके लिए आप जाकर के वीडियो को देखना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट की बनी हुई, फर्स्ट सेमेस्टर की भी और थर्ड सेमेस्टर की भी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।